हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी सारथी ज्योति। आज हम बात करेंगे सोमवार के उपाय की। आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, आपके घर में कलेश है, आपका कार्य नहीं चल रहा, रुक रुक कर चल रहा है, प्रगति नहीं हो रही, किसी ना किसी बात की डिप्रेशन में रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह आपके घर में है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। सोमवार के ऐसे 5 उपाय जिनको अगर आप करते हैं तो आप स्वतः ही अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह कहूंगी कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी है, आप एक नियम बनाइए कि सुबह जब आप उठेंगे, आपके घर में कोई जेंट्स सबसे पहले उठता है, वो घर की गृहिणी उठती है, वह जो भी उठेगा बिना नहाए धोए, बिना पानी पिए, कुछ भी किए, आप एक गिलास में या एक लोटे में जल लीजिए और अपनी चौखट में दोनों तरफ डालिए। देखिए आपके घर की नेगेटिविटी जो है वह खुद ही समाप्त हो जाएगी। पूरी रात की दिन की जो भी नेगेटिविटी होती है, यदि हम अपने चौखट पर जल डालते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी नहीं आती। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारा जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे जो पितृ होते हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारी कुंडली से पितृ दोष जो है वह समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन हमें कुछ जो चीजें होती हैं वह नियम से करनी पड़ती हैं। इसलिए आप जब भी सुबह उठे, अपनी चौखट पर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जल डालिए और थोड़ा सा जल छिड़किए। देखिए आपके घर में जो है वह धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान खुद ही होता जाएगा। इसके बाद पहला काम जो आपने करना है वह करना है कि गाय को रोटी जरूर खिलानी है। अगर आपके यहाँ गाय नहीं आती है तो आप पूरे महीने का गेहूं ले लीजिए और उसे जाकर किसी भी गौशाला में दान करके आइए। वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाय की रोटी खिलाने से और गाय के ऊपर हाथ फेरने से, अगर आप गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत 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 आशीर्वाद प्राप्त होता है सभी भगवानों का, सभी का। आप सबको पता है कि गाय माता एक ऐसी होती हैं जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। अगर आप गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं तो गाय को बहुत अच्छा लगता है और वह आपको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए जब आप उन्हें रोटी खिलाएं तब आप उन पर हाथ जरूर फेरें, जो आपको ये लगेगा कि आपको गाय माता आशीर्वाद दे रही है, जो हमारी जिंदगी में आज के टाइम में हमें बहुत ज़रूरी है और ये हमें करना चाहिए, नित्य नियम से करना चाहिए। इसके बाद हमें कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, कौवे को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर अपनी ज़िंदगी में हम अपना लें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारी वह स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। आइए हम बात करते हैं सोमवार के 5 उपायों की। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, अंकशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। हम बात करते हैं सोमवार के 5 ऐसे उपाय, अगर हम जिनको करते हैं तो हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे भोलेनाथ इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए परेशानी तो भगवान के साथ भी आई थी, लेकिन अगर हम यह सब उपाय करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं इन छोटी छोटी बातों को, तो समस्या आती ज़रूर है, परेशानी आती ज़रूर है, लेकिन आके निकल जाती है बहुत आसानी से। हमें पता भी नहीं चलता, हम थोड़े से परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें दिखता है कि बड़ी जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। यह सब तभी होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। आइए हम बात करते हैं ऐसे कौन से 5 उपाय हैं जिनको करने से हमारी ज़िंदगी में जो है हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भोलेनाथ के यह 5 उपाय करें हर सोमवार, आप ये करके देखिए, अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिएगा और मुझे फ़ोन करके या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला उपाय है कि आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को जब भी जल अर्पण करें तो उस भस्म ज़रूर अर्पण करें। भोलेनाथ को भस्म अर्पण करने से हमारे सभी दुखों का अंत होता है, हमारे घर में बरकत आती है, हमारा कार्य जो है वह प्रगति पकड़ता है। हमारे कार्य में जो हमारी दुकान होगी, जो हमारी नौकरी होगी तो प्रमोशन मिलेगी,
अगर हमारा काम धंधा है, हमने कोई फैक्ट्री खोल रखी है, कोई दुकान है, तो देखिए बहुत अच्छी तरह चलना शुरू हो जाएगी। हमारे सभी दुखों का अंत होता है। आइए बात करते हैं दूसरे उपाय की। आप जब भी सोमवार को जल अर्पण करने जाएं तो 1 लोटा जल अर्पण करने के बाद दूसरे लोटे में थोड़ा सा दूध लीजिए और उसमें चंदन मिक्स कर लीजिए, सफ़ेद चंदन। अगर हम यह मिक्स करते हैं और उसके बाद भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो समस्या चाहे कोई भी हो, खुद ब खुद निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारी समस्याओं का चमत्कारिक रूप से समाधान मिल जाता है हमें। तीसरा है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर शहद अर्पण कीजिए। शहद अर्पण करने से हमारे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह ज़रूर कीजिए सोमवार को। इसके बाद आते हैं हम अगले उपाय पे। आक के फूल, आपको पता है आक का पौधा, जिसको श्वेताक भी कहते हैं, जिसको मदार का पौधा भी कहते हैं, यह पौधा, इसके सफ़ेद फूल होते हैं। यह फूल भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं। हमें सोमवार को यह फूल अगर भगवान पर अर्पण करते हैं, भोलेनाथ पर अर्पण करते हैं, तो हमारे जितने भी पाप होते हैं, पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं अगर हम श्वेताक के फूल जो है सोमवार के सोमवार भोलेनाथ पर अर्पण करें। लेकिन कुछ भी काम कीजिए विश्वास के साथ कीजिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिए। इसके बाद हम आते हैं अगले उपाय पर। आप जल में चंदन मिक्स कीजिए। यह चंदन सफ़ेद भी हो सकता है, यह चंदन लाल भी हो सकता है, यह चंदन पीला भी हो सकता है। आप यह मिक्स करिए, अर्पण कीजिए और एक सफ़ेद कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लीजिए। पहले जल अर्पण कीजिए, उसके बाद भोलेनाथ पर यह कपड़ा चढ़ाइए, उसके साथ 11 सिक्के चढ़ाइए और उसके बाद भोलेनाथ से अपनी समस्याओं के लिए क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और उनका आशीर्वाद मांगिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, वह सब ठीक हो जाएगी। बच्चे आपके कहने पर चलेंगे, आपके घर से नेगेटिविटी हट जाएगी, आपके घर से कलेश हट जाएंगे, आपके कामकाज चलेंगे। आप जो भी चाहेंगे ज़िंदगी में वह प्राप्त कर पाएंगे अगर आप यह छोटे छोटे उपाय करते हैं। तो आपकी लव लाइफ जो है वह बहुत अच्छी हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप यह करते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप करेंगे आपकी ज़िंदगी में प्रभाव आप खुद देखेंगे। जो भी प्रभाव हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं आपकी साथी हूँ, इसलिए नित्य प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ बताने आती हूँ। बहुत टाइम से नहीं आ पाई थी क्योंकि घर में सभी बीमार चल रहे थे। आपको पता है जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाता, इसीलिए क्षमा कीजिएगा। अब सब कुछ ठीक है। अब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने आऊँगी, आपको हर छोटी बड़ी बात बताने आऊँगी। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा, ज़िंदगी में खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। यही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है खुश रहने का और अपनी समस्याओं के समाधान का। जब हम खुश रहते हैं और सबको खुशियाँ बांटते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद खुशी आ जाती है। आप 1 लाइक दीजिए, आपको 10 लाइक मिलते हैं। आप ज़िंदगी में, आप दिनचर्या में देखिए, आप हर किसी को एक कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हर किसी का प्रेज़ करना शुरू कीजिए। देखिए थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा, दुनिया आपके लिए यह बातें बोलना शुरू कर देगी कि आप बहुत अच्छे हैं। जब हम जो देते हैं यूनिवर्स में वही हम पाते हैं, इसलिए हमेशा खुशियाँ दीजिए और खुशियाँ ही पाइए। खुश रहिए, जो चाहे वो कीजिए, लेकिन खुशी रहिए। कुछ गलत मत कीजिएगा, कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि जो आपके लिए मुश्किल हो। खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।